सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्ज़िमों के फौजी ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है। सवाल ये नहीं कि मिलिट्री कोर्ट मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि इसका निफाज कहाँ है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, 9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़मान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चला, बाकी केसेस इंसादे दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा और कौन सा किसी इंसादे दहशतगर्दी की अदालतों में जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ पर हमला हुआ, वहां शहादतें हुई, कराची में तैयारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, क्या ये वाकयात इन वाकयात से कम थे। उन दहशतगर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, उनको मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं भेजा गया। 9 मई मुल्जिमों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ATC का ऑर्डर दिखाएं जहां 103 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, वो महज इल्जाम था। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मुल्क दुश्मन जासूस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मौजूदा केस में मुल्ज़मान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, न इमरजेंसी नाफिज थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकें। इंसाती दहशतगर्दी अदालत से मुल्ज़म बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। इंसादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता। अदालतों ने फैसला शवाहिद देकर करना होता है। मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, मुजरिमों को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल बोले, नहीं सर, ये वो वाला नहीं जो आपने देखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस खारिज, टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सेनेटर शहादत आवाम की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया, सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। इलेक्शन कमीशन का फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो क्यों डरूं, आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहते हैं, नैब वाले करप्शन की बात करते हैं तो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं। लोग डरे बगैर अपना काम करें, हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमें अजीम कौम बनकर दिखाना है। वज़ीर आला, हर महकमा खिसारे में जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई, अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नए सूबे नहीं बनाएंगे। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। के बाद नवाज शरीफ साहब का दौर जो 2017 में ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कई हुकूमतें तो हमने ऐसे देखी हैं कि चौथे साल में भी लोगों को कह रही थी, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, चाहते हैं, करेंगे, ये जो करूँगा, करूँगी, हम इस सीगे से बाहर निकल आए हैं। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, डोलती मईशत संभल रही है। पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ चुका। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा,
हम बातें सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाया जा रहा था, पाकिस्तान से मुतालिक अच्छी खबरें आ रही हैं, आटे की कीमत कम हुई, अब इसे नहीं बढ़ने देंगे। मवेशी पालने के कारोबार को फरोग देना पंजाब हुकूमत की तरजीह है। नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात का इंतजार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का कयाम और कारकुनों की रिहाई हमारे मुतालिबात में शामिल है। अवाम को सस्ती बिजली देने का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में इज़हार ख्याल। IMF के साथ कैप्टो पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं। कैप्टो पावर प्लांट्स का मामला एहतमाम की जानिब बढ़ रहा है। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। विकास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी करने जा रहे हैं। इसके बाद हुकूमती प्लांट्स के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे आएगी। इस माह के आखिर तक कैप्टो प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुलजिम असद फारूक इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफ्जल मरवत, शुएब शाहीन, अली बुखारी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। जरताज गुल ने रोस्टम पर आकर कहा पुलिस यहीं पर तफ्तीश कर ले। जज ने रिमार्क दिए ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर वकील लतीफ खोसा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की लतीफ खोसा को ट्रायल कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है। ये 7 ATA क्या है? क्या उन्हें गिरफ्तार करना है? क्या ये भाग जाएंगे? DSP लीगल ने कहा गिरफ्तार तो नहीं करना लेकिन पूछ लेता हूँ। जिला खुरम के मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन के लोगों को दिया गया। अपर खुरम के सरहदी गांव तिरीमंगल, मकबल और बुशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया। गाड़ियां पहुंचते ही लाइनें लग गईं। अवाम अशाए खुरनोश मिलने पर खुश। डिप्टी कमिश्नर खुरम अशफाक खान का कहना है पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खदमात को सराहा। कहा दहशत गर्दी एक आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाया अमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी की मजम्मत।
उधर विफाकी वज़ीर दाखिला का ANF हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल मोइद की मोहसिन नकवी को साल 2024 में होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। जमात इस्लामी का बिजली के बिल कम न होने पर 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं मुल्क के मुआशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, फलस्तीन में एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये ने जन्म लिया है।